तो अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम होने के बावजूद हॉर्मुज़ स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही अभी भी लगभग रुकी हुई है। पिछले कुछ घंटों में सिर्फ एक ऑयल टैंकर और 5 मालवाहक जहाज ही यहां से गुजरे और पहले इस रास्ते से रोज करीब 140 जहाज गुजरते थे, लेकिन अब ईरान कह रहा है कि हॉर्मुज़ से दिन भर में सिर्फ 15 जहाज ही गुजरेंगे और उसकी तरफ से हॉर्मुज़ से गुजरने का नया रास्ता भी बताया गया है। भारतीय जहाज ग्रीन आशा हॉर्मुज़ स्ट्रेट पार करके 15,000 टन एलपीजी लेकर मुंबई पहुंचा, तो उम्मीद जगी कि हॉर्मुज़ में फंसे 15 भारतीय जहाज भी क्या इसी तरह जल्द आएंगे। अमेरिका और ईरान के बीच हुए सीज फायर से लगा कि अब हॉर्मुज़ जल्द खुल जाएगा, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया कि हॉर्मुज़ जल्द खुलने वाला नहीं। यही वो बात है जो अमेरिका को परेशान कर रही है। तो दुनिया देख रही है, खुद को महाशक्ति कहने वाला अमेरिका एक समुद्री रास्ता तक नहीं खुलवा पा रहा। वो ईरान के सामने गुजारिश कर रहा है। ट्रंप जल्द से जल्द इस शर्मिंदगी से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, क्योंकि अमेरिका में ही उनसे पूछा जा रहा है इस जंग से अमेरिका को मिला क्या। हॉर्मुज़ खुलवाने के लिए ट्रंप ने सबसे पहली धमकी 21 मार्च को दी। कहा हॉर्मुज़ नहीं खुला तो ईरान के बिजली प्लांट को तबाह कर देंगे। लेकिन ईरान पर न तब कुछ असर हुआ और न ही आज हो रहा है, बल्कि ये समुद्री रास्ता अब उसका सबसे बड़ा हथियार बन गया है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों के लिए नया नक्शा जारी किया है। ईरान का कहना है कि उसका मकसद जहाजों को समंदर में बिछी बारूदी सुरंगों से बचाना है। इस नक्शे में उन खतरनाक इलाकों को दिखाया गया जहां जहाजों का जाना मना है। रिपोर्ट के मुताबिक पहले जहाज ओमान के किनारे के पास से गुजरते थे, लेकिन अब उन्हें ईरान के किनारे के पास से निकलने की सलाह दी गई। इससे माइन वाले इलाकों से बचा जा सकता है। ईरान ने जहाजों से कहा कि वो पहले उसके अधिकारियों से संपर्क करें, तभी उन्हें सुरक्षित रास्ता बताया जाएगा। ईरान अब इस रास्ते से गुजरने वाले तेल के जहाजों पर नजर भी रखेगा। हर जहाज को पहले अपने माल यानी कार्गो की पूरी जानकारी देनी होगी, उसके बाद ही आगे जाने की इजाजत मिलेगी। वहीं फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान हर बैरल तेल पर $1 टैक्स लेने की तैयारी कर रहा है और ये पैसा क्रिप्टो करेंसी में लेना चाहता है। तो इस युद्ध से भले ही ईरान को बहुत नुकसान हुआ हो, लेकिन उसके हाथ हॉर्मुज़ नाम की वो चाबी लग गई है, जिससे वो पैसा भी कमा सकता है और जब चाहे तब दुनिया को एक झटके में परेशान करके अमेरिका पर दबाव ला सकता है। हॉर्मुज़ पर ईरान की तरफ से ताजा बयान यह है कि वो सिर्फ 15 जहाजों को ही एक दिन में गुजरने देगा, जबकि पहले ये संख्या कई गुना थी। खाड़ी देशों को लगा था कि अमेरिका के सामने ईरान की दादागिरी नहीं चलेगी, लेकिन बाजी उल्टी पड़ी। ट्रंप हॉर्मुज़ खुलवाने की हिम्मत नहीं कर पाए और ईरान ने ट्रंप को झुकाकर अस्थायी शांति हासिल कर ली, लेकिन अब तक हॉर्मुज़ पर कब्जा नहीं छोड़ा, जबकि यूएई जैसे देश लगातार उससे हॉर्मुज़ खोलने की मांग कर रहे हैं। अबू धाबी के तेल प्रमुख का कहना है कि हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य को बिना शर्त खोला जाना चाहिए। एडनॉक के मुख्य कार्यकारी सुल्तान अल जाबेर ने कहा कि हॉर्मुज़ खुला नहीं और इसे बिना शर्त फिर से खोला जाना चाहिए। तो खाड़ी देश जिस अमेरिका को ईरान से बचाने की गारंटी मानते रहे, वो फेल हो गई है। उन्हें पता लग गया कि उनके देशों में बने अमेरिकी सैन्य अड्डों की वजह से वो मुसीबत में पड़े, जबकि वो इन्हें अपना सुरक्षा चक्र कहते थे। नौबत यह आ चुकी है कि ईरान के ड्रोन से बचने के लिए सऊदी अरब जैसे देश यूक्रेन से समझौता कर रहे हैं। शायद यही वजह है कि रूस ने हॉर्मुज़ को ईरान का परमाणु बम बताया। अमेरिका पर तंज कसते हुए रूस के पूर्व राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान ने अपने परमाणु हथियार का परीक्षण पहले ही कर लिया है और इसका नाम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है।